फौजी भाइयों की फरमाइशों पे और फौजी बहनों की फरमाइशों पे भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस आप चाहते थे। तो जेई एडवांस के क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। अब ये आपका है पूरा का पूरा सरदर्द कि आप कैसे फैलाने वाले हो। फटना चाहिए ये वीडियो ठीक है। लाइक लिटरली नहीं फटना चाहिए, बट यू गेट माई पॉइंट। तो जेई एडवांस 24 में ऑफ कोर्स आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जेई एडवांस में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। तो पेपर 1 का ये पहला ही क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें सिंपल सिंपल सा चीज़ आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब दिया होना चाहिए, दिख जाएगा क्वेश्चन में कैसे। और बात ये दी हुई है, पहला जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 2 होती है। ठीक है। एंड देन ये एक लिमिट है जो कि 1 के इक्वल होना चाहिए, ये भी एक ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन हमें सॉल्व करके फाइनली निकालना है कि फंक्शन इनमें से कौन सा होगा। ठीक है। अब पहला चीज़ कुछ लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं। आप वैल्यू डाल के देख लीजिए 1, सारे के सारे ही इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है। तो वैल्यू डाल के तो कुछ नहीं मिलना आपको यहाँ पे। चलिए इस लिमिट की बात करते हैं। ये कह रहा है कि लिमिट इक्वल टू 1 है। इसका कहने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करता होगा पहली चीज़ तो। अब जब आपने t को x पुट किया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे t टेंड्स टू x लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि x एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, या हम ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉन है ये, आई मीन ऑक्सीमोरॉन, आई डोंट नो सही वर्ड है या नहीं, बट ऐसा वर्ड जिसका कोई सेंस नहीं बनता। फिक्स्ड वेरिएबल आप कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है। कि ये वेरिएबल तो है, हमें वैल्यू नहीं पता है, अननोन है, बट ये जो भी है फिक्स्ड है। और ये जो t है वो हमारा एक्चुअली जो वेरिएबल होता है ना, ये वो है। तो अगर ऐसा है और हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखें, तो अगर t की जगह x पुट करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा x का पावर 10 f ऑफ x मिलेगा, माइनस x का पावर 10 एज इट इज, और f ऑफ x की जगह f ऑफ t की जगह f ऑफ x मिलेगा, राइट। और नीचे x का पावर 9 माइनस x का पावर 9। तो ये 0/0 फॉर्म है, और आप लोग जानते ही होंगे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसे आंसर आता नहीं है लिमिट में। ठीक है। तो हमें इधर कुछ और करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक बहुत लेंदी तरीका है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, मतलब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो अपना क्लासिक लोपिटाल्स रूल। आप में से कई लोग इसे एल हॉस्पिटल पढ़ते होंगे, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये लोपिटाल है। ठीक है। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो दया कीजिए और ऐसे प्रोनाउंस कीजिए। ठीक है। लोपिटाल्स रूल यूज़ कर सकते हैं। तो लोपिटाल्स रूल क्या कहता है कि ऊपर जो है उसे डिफ्रेंशिएट करो, नीचे डिफ्रेंशिएट करो और फिर लिमिट अप्लाई करो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो दोबारा लोपिटाल्स रूल अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं। तो जो लिमिट है वो t टेंड्स टू x है, राइट। सो t टेंड्स टू x, यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ध्यान रखना t वेरिएबल है मेरा, तो t के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को मिलेगा 10 t का पावर 9। f ऑफ x जो है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना x जो है वो मेरा कांस्टेंट फिक्स्ड वेरिएबल आप कह सकते हो, और x का पावर 10 भी कांस्टेंट रहेगा। f ऑफ t का जो डिफ्रेंशिएशन है वो f डैश ऑफ t हो जाएगा। ठीक है। अपॉन में, तब बेकार मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, अपॉन में x का पावर 9 तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से 0 हो जाएगा, और t का पावर 9 जो है वो 9t का पावर 8 देगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये सब इक्वल टू 1 आना चाहिए, पर पहले वैल्यू तो पुट करके देख लें। वैल्यू अगर t की जगह x रखेंगे तो हमें मिलेगा 10x का पावर 9 f ऑफ x माइनस x का पावर 10 f डैश ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा एटलीस्ट। ठीक है। और नीचे हमें मिलेगा 9x का पावर 8। ठीक है। और ये इक्वल टू 1 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसको। यहाँ पे अगर x का पावर 8 इसको मैं सेपरेट करूँ तो पहला तो आएगा 10/9 x का पावर 1 आएगा ना, क्योंकि 9 में से 8 गया तो एक ही बचेगा, और f ऑफ x है, माइनस यहाँ पे 1/9 आएगा, x का स्क्वायर है, एंड देन f डैश x है। ठीक है। तो मेरे यहाँ जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 1/9 f डैश ऑफ x तो रहेगा ही, x का पावर 2 है। ठीक है। और ये सारा का सारा इक्वल टू 1 है। तो मैं अगर 9 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ध्यान रखना इक्वल टू 1 है ये, तो मैंने LHS RHS दोनों साइड 9 मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 10
एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे मतलब अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो आपको दिखाई देगा कि करना क्या है। हमें जनरली क्या होता है, हम ऐसा कुछ अज्यूम करते हैं ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। जनरली फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो शायद ये डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। तो फिलहाल के लिए मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं इस चीज को यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, यहाँ पे मेरे को 10x y जो है वो एफ ऑफ एक्स है तो y मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9। और यहां से हमें दिखना चाहिए कि इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, जो हम जानते हैं वैसे रीअरेंज कर सकते हैं इसको। कैसे? अगर मैं इसे रीअरेंज करने की कोशिश करूं, मैं करता क्या हूं, पहले तो जो माइनस ऑफ 1/x² है वो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, दोनों साइड माइनस ऑफ 1/x², या फिर एक स्टेप करके दिखा देता हूं। पहले माइनस कॉमन लेते हैं इस साइड से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे को मिलेगा x² dy बाई डी एक्स माइनस 10xy। ये ठीक है। और दूसरे साइड आएगा माइनस का 9। अब ये अगर ठीक है तो इसके आगे मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड करता हूं दोनों साइड से। ठीक है, यही कर देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर यहां से हट जाएगा। यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स तो हटेगा ही, यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूं। वो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो खाली एक एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये y के साथ मल्टीप्लाइड है। मैं यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, y के साथ मल्टीप्लाइड है, और इधर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक्चुअली ये दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो हालांकि वो फिर दिखता नहीं है कुछ लोगों को, तो इसलिए मैंने स्टेप्स क्लियर करने के लिए मेरा इंटेंशन वो है। ठीक है, आंसर तो आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। मेरा इंटेंशन है कि मैं एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दूं ज़्यादा। ठीक है, उससे मेरा स्किल इंप्रूव होता है एज ए टीचर। चलिए, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी वाई बाई डी एक्स। इनफैक्ट अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये लीनियर इन वाई है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है ये। और इसका सोल्यूशन कैसे आता है? इसका सोल्यूशन आता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है हमें, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, जो कि क्यू ये साइड है ना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़ा है तो इसके आगे का नहीं समझ आएगा आपको ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है। मैंने वीडियो एट दिस मोमेंट बनाया नहीं है उस पर, बट अगर आपको चाहिए होगा मेरे को बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। टाइम जितना मिलेगा उतना मैं उस हिसाब से बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालता है? यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस ऑफ माइनस 10/x लिखूं तो ये जो ब्रैकेट पे मेरा समान है, इसे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स होता है y इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इससे अगर हम कंपेयर करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ई टू द पावर पी डी एक्स। पी मतलब पी ऑफ एक्स है ना, तो पी डी एक्स आता है। अगर p की बात करें तो यहाँ पे -10/x होगा, है ना। तो इंटीग्रल है -10, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स है। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, ये ln x आएगा और -10 पावर में चला जाएगा तो x का पावर -10, ln और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये x का पावर -10 है जो कि 1/x का पावर 10 है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया फिर क्या करेंगे? फिर सिंपल सा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ सो दैट कि मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखा पाऊँ। तो इसके बाद हम करेंगे क्या? इसके बाद हमें सिर्फ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इनफैक्ट। तो इसके बाद सोल्यूशन हमारा आता है y, और ध्यान रखना y f ऑफ x है तो मैं सीधा लिख देता हूँ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/x टू द पावर 10, तो ये एक 1/x टू द पावर 10 ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू q। q यहाँ पे क्या है? ये सारा का सारा समान है, यहाँ जो लिखा था मैंने आपने उसके साथ कंपेयर करा हो, तो ये q है हमारा। ये अगर q है तो -9 तो मैं कॉमन ले सकता, कॉमन क्या मतलब कांस्टेंट है, बाहर लिख सकता हूँ, और ये 1/x² है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x का पावर 10 हो जाएगा, है ना, इंटू डी ऑफ एक्स है, और प्लस सी जो कि कांस्टेंट के बाद भी लिख सकते, मतलब इंटीग्रेशन के बाद भी लिख सकते हो, बट मैं पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब पहले इसे इंटीग्रेट कीजिए। इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? इसे अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये x का पावर -12 है ना, और इसको इंटीग्रेट करने से मुझे मिलेगा x का पावर -11 जो कि इधर नीचे आ जाएगा,
और -11 भी एक होगा इंटीग्रेशन के बाद, प्लस सी है ऑफ कोर्स कांस्टेंट। आई होप इंटीग्रेशन के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, मैंने इंटीग्रेशन पे लाइक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, 24 और 25 वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। अप्रैल अटेम्प्ट बचा हुआ है क्योंकि मैंने जब बनाए थे तो मैंने अप्रैल अटेम्प्ट से पहले बनाए थे, ठीक है। तो वो भी मैं डाल दूंगा वैसे, अप्रैल अटेम्प्ट के जब ऑफिशियल पेपर्स आ जाएंगे वो भी हम करेंगे डेफिनेटली। तो अगर नहीं देखे हैं देख लेना, एक वीडियो बनाया था उस पर, वैसे पूरा रिवीजन भी करवा रखा है। शेमलेस प्लग कर रहा हूँ अपने वीडियोस, बट या तो अगर ये सिचुएशन है तो मतलब वही है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये x का पावर 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई है ना। वी आर ऑलमोस्ट देयर एक्चुअली। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 11 है ऊपर 10 है, तो एक x डिनोमिनेटर में बचा रहेगा, प्लस c x का पावर 10। अब क्या करें, अब हम ये यूज कर सकते हैं, है ना, ये यूज कर सकते हैं। f ऑफ 1 जो है वो 2 है ना, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1 तो 2 हो जाएगा, और दूसरे साइड में यहाँ 1 है तो ये 9/11 हो जाएगा, और 1 का पावर 10 1 ही होता है, तो ये c हो गया। यहाँ से हमें c जो है जब आप सॉल्व करोगे इसको उधर ले जाके, तो ये क्या आएगा, 11 2 22, 22 में से 9 गया 13 बच जाएगा, तो ये 13/11 है। तो अब तो लाइक मेरे को शायद बताने की आगे ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देता हूँ। देयरफॉर मेरा जो f ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 9/11x प्लस c जो है वो है 13/11 x का पावर 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करता है। ऑप्शन नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे करने का एक दूसरा भी तरीका है, मतलब जो ये जो लिमिट है ना, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है। अगर आपको पता है कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। और हिंट दे देता हूँ, हिंट ये है कि आपको लोपिटाल्स रूल यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो लोपिटाल्स रूल कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया जाता, बोलते हैं सिलेबस के बाहर है, ठीक है। वैसे बाहर नहीं है एग्जैक्टली, जेई एडवांस के सिलेबस में आपको लोपिटाल्स रूल लिखा मिल जाएगा एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ, अगर आपको लोपिटाल्स रूल मान लीजिए यूज़ नहीं करना है, और कई बार लोपिटाल्स रूल एप्लीकेबल नहीं भी होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं मतलब आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने कि ट्राई कीजिएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा रहा ये वीडियो, और एडवांस्ड के वीडियोस आपको ही लाइक कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइक सपोर्ट आता है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मेरे को भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं वीडियोस बनाऊं। और मेरे लिए कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।